नमस्कार दोस्तों। एक मित्र ने कई सारे सवाल एक साथ पूछे हैं और वह सारे सवाल मन से ही संबंधित हैं। जैसा कि उन्होंने प्रश्न किया है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस भय से मुझे मुक्ति कैसे मिले, इस डर को मैं अपने मन से कैसे हटाऊं। दूसरा उनका सवाल भी यही है कि अगर हमारा कोई करीबी बिछुड़ गया है या वो छोड़कर हमको जा रहा है तो उस भय से भी कैसे मुक्त हूँ या उस डर से कैसे अपने आप को निकालूँ। और तीसरा उनका ये है कि किन विधियों से मन को शांत करा जाए, कि कौन सी विधि को प्रयोग में लाया जाए जिससे मन चुप हो जाए, शांत हो जाए। तो कुल मिलाकर सभी प्रश्न मन से ही संबंधित हैं। लेकिन क्या है कि अध्यात्म में कहने को तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही लाइन में या कुछ ही शब्दों में पूरे अध्यात्म का सार है। लेकिन अगर एक लाइन समझ आई जाए तो आगे व्याख्या की डिटेल की ज़रूरत ही क्या है। तो आइए समझते हैं कि मन क्या है। थोड़ा सा संक्षेप में ब्रीफली इस पे चर्चा करेंगे। मन की परिभाषा अगर एक लाइन में कहूँ तो जो नहीं है पर फिर भी लगता है कि है, उसे मन कहते हैं। अब जब हम मन की बात कर ही रहे हैं तो मन भी कोई एक नहीं है हमारे अंदर। एक मन नहीं है। पहले हमको ये सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा, हम क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर एक ही मन है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। नहीं, मनुष्य के अंदर असंख्य मन है। जैसे कभी कुछ करने का मन है और साथ ही कुछ ना करने का मन है, कहीं जाने का मन है, कहीं खाने का मन है, कहीं घूमने का मन है, सोने का मन है या किसी से मिलने का मन है। ये जितने भी मन हैं ये कोई एक नहीं है। हर एक क्रिया का अलग मन होता है। कोई भी आपके अंदर इच्छा पैदा हुई, हर एक इच्छा अपना मन लेके पैदा होती है। बिना मन के कोई इच्छा नहीं होती है। अगर कोई इच्छा हुई तो उसका मन होगा। तो हर एक इच्छाओं का अलग मन है, कोई एक मन नहीं है। जैसे कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें दो मन आ जाते हैं। एक मुझे यह काम करना है, दूसरा मुझे यह काम नहीं करना है। इसको हम साधारण भाषा में लाभ हानि से समझते हैं। यानी मन में ऐसे संकल्प विकल्प बनते हैं कि इस काम का करने का मुझे क्या लाभ है, अगर मुझे लाभ है तो मैं यह काम करूं, और अगर लाभ नहीं है तो मैं काम नहीं करूं। ऐसे संकल्प विकल्प जहां उठते हैं, ऐसे संकल्प विकल्प जहां उठते हैं उसे मन कहते हैं। आत्मा के 3 शरीर होते हैं। कारण शरीर जिसे कॉजल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, और स्थूल शरीर जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं। कारण शरीर से ही मन का निर्माण होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष और अहंकार, ये 7 जो है मन के मुख्य भाग होते हैं। इन्हीं से मन की जो है सारी क्रियाएं होती हैं। इनके बिना मन की कोई क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए मन को जो है शरीर का मालिक भी कहते हैं, क्योंकि मन के बिना शरीर बेकार है। शरीर तो एक जड़ है। मन से ही शरीर जीवित होता है, और मन के बिना ये शरीर जो है मट्टी है, इसमें कोई हलचल नहीं है। तो सारी हलचल जो भी क्रियाएं होती हैं वो मन से ही होती हैं। तो ये हमने थोड़ा संक्षेप में मन को थोड़ा समझा। अब भाई के प्रश्नों का जवाब देता हूँ एक एक करके, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उनका पहला प्रश्न है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस डर को मैं अपने मन से कैसे हटाऊं। तो भैया ये आप ही का नहीं, लगभग सभी का यही प्रश्न है। हर आदमी यही सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, और लोग चाहे कुछ सोचे ना सोचे, वह ज़रूर सोचता है कि लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। हमें जो यह डर है कि लोग क्या सोचेंगे, इसका मुख्य कारण एक ही है। इसका मुख्य कारण ये है कि मैं लोगों को अपने से ज़्यादा महत्व देता हूँ। अपने को सबसे कम महत्व देता हूँ, लोगों को ज़्यादा महत्व देता हूँ। यानी इसका सीधा जो संबंध है वो मन की अहंकार वृत्ति से है। मन की जो अहंकार वृत्ति है उसमें आप अपने अहंकार को दूसरों से कम मानते हैं, यानी वहाँ हीन भावना है। उसी हीन भावना के कारण जो है
आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, कॉन्फिडेंस आपका लो है, आत्मबल नहीं। तो लोगों को महत्व देना बंद करो, खुद को महत्व देना शुरू करो। ये चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा इनका प्रश्न है अपनों से दूर होने का, बिछुड़ने का डर, उनकी याद सताने का डर। तो इसका जो संबंध है वो सीधा सीधा आपकी मन की मोह वृत्ति से है। ऐसा लगता है कि उनके बिना आपका जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा आपका, आप ऐसा सोचते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो ये आप बेवजह नहीं सोच रहे हैं, ये हकीकत भी है। क्यों हकीकत है? क्योंकि आपने सारी अपनी एनर्जी उन्हीं लोगों में इन्वेस्ट करी हुई है। तो अगर वो जाएंगे तो वाकई आपको उसका दुख तो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? इसको एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी जीवन भर की सारी पूंजी, अपने जीवन भर का सारा धन किसी बड़ी कंपनी में, मान लो उदाहरण के लिए टाटा कंपनी में किसी ने अपने सारे जीवन की पूंजी निवेश कर दी उसके शेयर खरीदने में, तो उसका तो सारा ध्यान फिर टाटा कंपनी पर रहेगा ही। अगर वो कंपनी बढ़ेगी तो उसे कुछ मिलेगा, उसको ये भी उसका डर हमेशा यह भी रहेगा कि अगर कंपनी कल को बैंकरप्ट हो जाती है तो उसकी सारी जीवन की कमाई समाप्त हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार जब आप अपनी सारी ऊर्जा, मन का जो अपना धन है, वो जब दूसरों में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर वो लोग आपके जीवन से जाते हैं तो आपको एक खालीपन, निराशा, उदासी तो होगी। तो जैसे आप किसी चीज़ में फंसे हैं, उसका निकलने का रास्ता भी वैसे ही है। तो सीधा सा इसका रास्ता यही है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो समय रहते उनको बेचना शुरू कर दीजिए, वहाँ से अपना पैसा निकालना शुरू कर दीजिए। ठीक ऐसे ही किसी व्यक्ति में आपने अपनी सारी ऊर्जा, सारा मन अपना लगाया हुआ है, तो धीरे धीरे अपने मन को वहाँ से हटाना शुरू करिए। और वो हटाना तभी शुरू होगा जब वहाँ आपको दोष दर्शन दिखाई पड़ जाएगा। जब उस व्यक्ति में आपको कमियां नज़र आने लगेंगी तो वहाँ से आपका मन हटना शुरू हो जाएगा। जब तक वो व्यक्ति आपको हमेशा अच्छा लगता रहेगा तब तक आप नहीं हट सकते। तो वहाँ क्या है कि उस व्यक्ति में दोष दर्शन आप करोगे तो वहाँ से आपका मन हट जाएगा। और जब मन किसी से भी हटता है तो लगता खुद में ही है। तो जब आपका मन आपके पास होगा, आपका धन आपके पास होगा, आपका पैसा अपने आपके पास होगा, तो फिर कोई आए जाए, कोई कंपनी बैंक करप्ट हो जाए, कुछ हो जाए, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने किन विधियों को अपनाया। तो मैंने बहुत सारी विधियों को अपनाया, कोई एक विधि नहीं है। लेकिन डर के संबंध में जिस विधि का मैंने उपयोग किया है वो है मेरी कल्पना शक्ति और मेरी स्मरण शक्ति। जब मैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री में था तो वहाँ लगभग मैंने जीवन के अपने 14 साल बिताए हैं। तो जिनमें से मैंने 7-8 साल तकरीबन अध्यात्म में बिताए हैं। तो एकांत में मैं जो है जंगलों में, वहाँ के जो जंगलों में भटकता था और सारा समय अकेले में अपने को देता था और अपनी स्मरण शक्ति से एकांत में बैठ के उन घटनाओं पर ध्यान देता था जिनसे मुझे डर लगता था कि मुझे डर क्यों लगता है, और उनकी कल्पना कर करके मैं देखता था कि ये डर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इतनी गहराई से जब आप अपने मन के डर का अध्ययन करेंगे और उस पर ध्यान देंगे पूरी एकाग्रता से, तो डर आपका चला जाएगा। और इस प्रोसेस को आप बार बार दोहराते रहो जब तक आपका भय पूरी तरीके से नाश ना हो जाए। कहीं अपने कमरे में, एकांत में, कहीं भी जहाँ आपके पास पिन ड्रॉप साइलेंस है, बिल्कुल अकेलापन है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वहाँ आप बैठो और अपनी आंख बंद करके उस घटना को याद करो जिससे आप बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, और उस घटना को उसकी पूर्णता में याद करो कि आप मर जाओगे तो भी क्या होगा। जब आप ऐसे उन घटनाओं को बार बार अपने साथ दोहराओगे अपनी कल्पना शक्ति से, तो आपका मानसिक भय पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा, चला जाएगा। फिर आप यह भी जानना चाह रहे हैं कि क्या मन अपना आप चुप हो सकता है। देखो, ऐसा आप इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपका मन बड़ा अशांत है। तो मन अशांत अपना आप से नहीं हुआ है। मन को हम हर एक चीज़ में मन को ही दोषी ठहराते रहते हैं। मन अपना आप अशांत नहीं हुआ, मन तो जड़ चीज़ है।
मन की कोई स्वेच्छा नहीं होती है कि अपने आप से वो कहीं भी चला जाए, कैसे भी चला जाए। अंतिम निर्णय आपका ही है। आपकी बिना स्वीकृति के कोई कार्य नहीं हो सकता है, और बाद में आप उनके परिणाम जब आपको विपरीत दिखाई देते हैं या बड़े पीड़ादायक होते हैं, कष्टप्रद होते हैं, तो मन के ऊपर दोषारोपण करते हैं। मन अशांत क्यों है, इसे समझिए। मन अशांत जो होता है ना, मन अशांत होता है, उसका मुख्य कारण, मूल कारण एक ही है, इच्छा। पहले आदमी इच्छा करता है, और इच्छा से क्या उत्पन्न होती है? इच्छा से वासना, वासना से उसका मन बनता है कि मुझे ये काम करना ही करना है। और वासना का क्या अर्थ है? वासना का अर्थ है जिसमें आपका मन हमेशा बसा रहे, जिसमें आपके मन का वास होता ही रहे, उसे ही वासना कहते हैं। उस वासना से बाहर ही ना निकले, मन जिस इच्छा से बाहर ही ना निकले, उसे ही वासना कहते हैं। तो ये जितनी भी वासनाएं हैं, ये मन में आपकी इच्छा हुई, आपने इच्छा करी, उससे मन बना, मन ने फिर उस इच्छा में वास करा, उससे वासना बनी, और उस वासना से मन में अशांति हुई। अगर वो वासना पूरी हो जाएगी तो कुछ देर के लिए शांति आ जाएगी, लेकिन एक वासना दूसरी वासना को जन्म दे देगी। तो मन क्या है कि कभी शांत होगा और ज़्यादा टाइम अशांत रहेगा। तो मन अशांत रहेगा ही, तो उसका मुख्य कारण यही है कि आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें। मैं ये नहीं कहता कि आप इच्छा ना करें, क्योंकि बिना इच्छा के तो जीवन हो भी नहीं सकता है। लेकिन क्या इच्छा जायज़ है और क्या नाजायज़ है, इसका निर्णय आप अपने विवेक से करें, तो मन आपका शांत होना शुरू हो जाएगा। और इन वासनाओं से निकलने के लिए, इस मन से निकलने के लिए, इस मन को इन वासनाओं से निकालने के लिए, मन का कोई दोष नहीं है। मन जब वासनाओं में लिप्त होता है तब मलिन हो जाता है, और उसी मलिनता से आदमी को सुख दुख अनुभव होते हैं। तो इस मलिनता से बाहर निकलने के लिए, इस मन को इन वासनाओं से बाहर निकालने के लिए आपको एक वासना पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और वह वासना क्या है? वह वासना है खुद को जानने की, खुद को समझने की, कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। जब आप इस सत्य को समझने का प्रयास करोगे तो स्वयं में मन की स्थिति बनेगी। मन की स्थिति जब स्वयं में बनेगी तो मन खुद में स्थित हो जाएगा, और जो खुद में स्थित होता है वही स्वयंभू होता है, वही परम चैतन्य है, वही आनंदमय है, वही परमानंद है, वही सब कुछ है। आप उसे कुछ कहो ना कहो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वह स्थिति ऐसी है कि जैसे मान लो कि कोई भी दुनिया में हम काम करते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी इच्छा हमने करी, वो इच्छा जब पूरी हुई तो उस इच्छा के पूरी होने के बाद जो मज़ा, जो सुख मिलता है, तो वो कितनी देर का होता है? कुछ दिन का होता है, कुछ घंटे का होता है। लेकिन वो सुख मात्रा में भी उतना नहीं होता है जो उस स्थिति में होता है। लेकिन आप ये जानो कि उस स्थिति में वो सुख निरंतर बना रहता है, वो हटता नहीं है, वो कहीं जाता नहीं है। और मन से ये भी सवाल करो कि भाई मैं क्यों प्रभावित हो रहा हूँ, मैं इस मन में जो वासनाएं मेरे उठ रही हैं, ये मुझे क्यों परेशान कर रही हैं। जब ऐसे कुछ सवाल आप अपने मन से करेंगे तो मन अपना आप ही शांत होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो ऐसा है कि बेहोशी में मन चला हुआ है, सबका मन बेहोशी में चला हुआ, होश नहीं है। वासनाओं का प्रभाव इतना बढ़ गया है मन पर, चित्त पर, कि व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा है, जीवात्मा को ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप इतने सवाल कर रहे हैं तो मुझे उससे ये आभास हो रहा है कि आपकी आत्मा का जागरण हो चुका है, और अब इसके रुकने का कोई मतलब नहीं है। यह अपनी मंजिल पर पहुंचेगी और आप स्वयं के बोध को उपलब्ध होगी ही होगी। ठीक वैसे ही कि अगर किसी इंसान को 20 साल बाद भी अगर कोमा से होश आता है तो थोड़ी सी घबराहट तो उसको होती है, जैसे आपको हो रही कि इन डरों से कैसे, भय से कैसे मुक्त हुआ जाए, क्योंकि ये एक तरीके से चेतना के एक नए आयाम में आपका प्रवेश हो रहा है। तो इससे घबराइएगा नहीं, और इससे पीछे जाने का भी कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई कोमा से उठ गया है तो वो दोबारा कोमा में उसके जाने का कोई उपाय नहीं है, चाहे वो चाहे भी। अब उसे जागना ही होगा, और सामने जो आपके एनवायरनमेंट है उसको आपको फेस करना ही होगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जो नहीं है फिर भी लगता है, जो नहीं है फिर भी लगता है, उसे मन कहते हैं।
तो यह मन कैसे नहीं है और क्यों लगता है, इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी और इतनी देर किसी को भी एक वीडियो में बने रहना और उसको पूरी वीडियो को पूरे तरीके से समझना बड़ा मुश्किल है। तो इस विषय को मैं आपके सामने दूसरी वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। तो आप अपनी इस यात्रा में लगे रहिए। धीरे 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 जो है जीवन के जो भी रहस्य हैं, मन के रहस्य हैं, अंतःकरण के रहस्य हैं, अंतःकरण में जो चित्त है, अहंकार है, मन है, इन सब का पर्दाफाश धीरे धीरे आपके सामने होता चला जाएगा और आपका जो चित्त है वो एक निर्मल स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। और वहाँ पर जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे कि मन के पार की घटना क्या है, तो देखो मन के पार की घटना को मन नहीं जान सकता, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है ना कि मन के पार की घटना क्या है, मन के पार में ही इसका सवाल है। क्योंकि जो चीज़ मन के पार है उसे मन कैसे जानेगा, उसे कैसे समझेगा। तो जब आपका मन उस निर्मल स्थिति को उपलब्ध होगा ना, तो मन के पार क्या है वह मन में ही आपको दिख जाएगा। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर फिर कोई वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।